अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आजकल जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है वो है सियानोबैक्टीरिया, जो कि बीएससी का और बीएस का एक टॉपिक है। सियानोबैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन को और उसकी मैनी एफिनिटीज़ को उसके हम बहुत सी स्पीशीज़ को, नोस्टॉक को, ओसिलेटोरिया को और एनाबीना को हम देख ही चुके हैं। अब जो हमारी बारी है वो है एफिनिटीज़ ऑफ सियानोबैक्टीरिया की। टॉपिक पे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एफिनिटीज़ होती क्या हैं। एफिनिटीज़ किसी भी चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ मुशाबियत को कहते हैं। हमें पता ही है कि जो सियानोबैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एज़ वेल एज़ एल्गी के दोनों के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। सबसे पहले वन बाय वन हम देखेंगे बैक्टीरिया और एल्गी की सियानोबैक्टीरिया के साथ एफिनिटीज़ या मींस रिजेम्बलेंसेस और सिमिलैरिटीज़। सबसे पहले एफिनिटीज़ ऑफ बैक्टीरिया विद सियानोबैक्टीरिया की जब हम बात करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो इनमें कॉमन चीज़ है वो ये है कि इन दोनों के जो सेल्स होते हैं उनके अराउंड म्यूसिलिजीनियस शीट होती है। सेकेंडली जब हम बात करें इनके सेल वॉल की, जो फिर हमें पता चलता है कि द केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ सियानोबैक्टीरिया एज वेल एज बैक्टीरिया इज सेम। लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। थर्ड बात इनके बारे में करें तो हमें पता चलता है कि इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इनमें फ्रीली फ्लोटिंग होता है। मोर एवर इनमें प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स होते क्या हैं? जब हम प्लास्टिड्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनली है, कलर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनली है। तो इनमें इनके सियानोबैक्टीरिया एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया दोनों में प्लास्टिड्स नहीं होते। तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म को फिर हम बोलते हैं क्रोमेटोप्लाज्म। उसके बाद 4 पॉइंट को देखें तो हमें पता चलता है कि बोथ कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, के सियानोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया बोथ इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्या है? तो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्लांट्स उस नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 5th पॉइंट की तरफ चले तो हमें पता चलता है कि जो बैक्टीरिया एज वेल एज सियानोबैक्टीरिया है इनकी रिप्रोडक्शन का मेथड भी सेम है। बोथ रिप्रोड्यूस विद फिशन और अकाइनेट्स। और इनमें बैक्टीरिया एज वेल एज सियानोबैक्टीरिया दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। उसके बाद बैक्टीरिया में भी स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। होते कौन से? जिन्हें क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफिल्स बोलते हैं। और फाइकोबिलेंस ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स स्पेशल पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स सियानोबैक्टीरिया में। उसके बाद जब हम लोग एफिनिटीज़ विद एल्गी की बात करें तो एल्गी के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन इसके डिफरेंसेस के पॉइंट भी हैं, जिसकी वजह से इसे किंगडम मोनरा में ही रखा गया है। सबसे पहले जब हम एफिनिटीज़ विद एल्गी की बात करें तो हम सिमिलैरिटीज़ को पहले देख लेते हैं। तो पता चलता है कि सियानोबैक्टीरिया और एल्गी दोनों के पास म्यूसिलेजिनियस शीट प्रेजेंट होती है और कंपोज्ड होती है ये गैलेक्टोज पे, यूरोनिक एसिड पे, ग्लूकोज पे एंड जाइलोज पे। मीन्स यहाँ पे उसकी कंपोजिशन लिखी हुई है कि ये किन किन कंपोनेंट पे बेस कर रही होती है। मोर एवर बोथ हैव डोमिनेंट फाइकोबिलेन पिगमेंट फाइकोसियानिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। इनके पास सियानोबैक्टीरिया एंड एल्गी के पास जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें जो दोनों में जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो फाइकोबिलेन होता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलें। रिजर्व फूड सियानोबैक्टीरिया में सियानोफाइसिन होती है जो रिजेंबल करती है एल्गी में प्रेजेंट होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सियानोबैक्टीरिया में हमारे पास सियानोफाइसिन प्रेजेंट होता है और ये जो सियानोफाइसिन और फ्लोरिडियन है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। बोथ ग्रुप डोंट हैव मोटाइल सेल। सियानोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया दोनों के जो सेल होते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, इमोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। थे डिफरेंसेस विद एल्गी को तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो इनका मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमने पढ़ा है कि जो सियानोबैक्टीरिया का सेल होता है वो ट्रूली प्रोकैरियोट होता है और लेकिन एल्गी की बात करें तो एल्गी में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हमने देखा कि सियानोबैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती लेकिन एल्गी में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल वॉल। एल्गी एज वेल एज सियानोबैक्टीरिया दोनों की सेल वॉल में हम लोगों की जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद 4th पॉइंट की बात करें तो पता चलता है कि
प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, दोनों में एल्गी एज वेल एज सियानोबैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एफिनिटीज़ ऑफ सियानोबैक्टीरिया विद एल्गी एंड बैक्टीरिया। हमने देखा है कि बैक्टीरिया और एल्गी दोनों का जब कंपैरिजन किया जाए तो सियानोबैक्टीरिया की जो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया से होती हैं, और जो एल्गी के साथ इसके डिफरेंसेस के पॉइंट ज़्यादा हैं। सो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा मेजॉरिटी इस अथॉरिटी का रूल अपनाते हुए हमने सियानोबैक्टीरिया को प्लेस कर दिया बैक्टीरिया के साथ किंगडम मोनेरा में। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।